खलीफा हारून रशीद का दौर था। सुबह की नर्म रोशनी दरियाए दजला की सतह पर फैल रही थी। दरिया के किनारे एक झोंपड़ी थी जहां एक गरीब माही गैर अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। इसका नाम फारूक था। फारूक एक मेहनती शख्स था जिसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी रोशनी झलकती थी। उसके कपड़ों पर पुराने धागों के पैबंद थे और हाथों पर मछलियों की बू रची हुई थी। फारूक हर रोज मामूल के मुताबिक इजभी मछलियां पकड़ने के लिए दरिया पर गया, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद एक भी मछली उसके जाल में न आई। सुबह की ठंडी हुआ भी इसके थके हुए चेहरे पर सुकून न ला सकी। वो जमीन पर बैठा आसमान की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया, या अल्लाह, ये मेरा पेशा है, और अगर उजभी खाली हाथ घर गया तो मैं अपने बच्चों की आंखों में भूख के आंसू कैसे देखूंगा। मेरी मदद कर मेरे अल्लाह। इतने में उसके पीछे से दो सिपाही घोड़ों पर उतरे दिखाई दिए। उनके लिबास पर खलीफा हारून रशीद की मेहर लगी थी। एक सिपाही ने अपनी तेज आंखों से फारूक को घूरा और ऊंची आवाज में कहा, ऐ माही गैर, तुम्हें फारूक हो ना? फारूक ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हां, मैं ही फारूक हूं। दूसरे सिपाही ने घोड़े की लगाम खींचते हुए सख्त लहजे में कहा, ऐ फारूक, सुन ले, खलीफा का हुक्म है कि 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हें दजला से सबसे बड़ी मछली पकड़कर महल में पेश करनी होगी, वरना तुम पर नाफरमानी का इल्जाम लगेगा और सजा भी तुम जानते हो। फारूक के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानता था कि यह कोई मामूली काम नहीं, क्योंकि उस दरिया में बड़ी मछलियां कम ही नजर आती हैं और जो उतते भी हैं वो जाल तोड़कर निकल जाती हैं। मगर हुक्म खलीफा का था और बगदाद में उसके हुक्म का इनकार तकरीबा मौत को दावत देना था। सिपाही जा चुके थे, मगर फारूक की सांसें भारी थी। पानी में सूरज की रोशनी शीशे की तरह चमक रही थी और हवा में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। उसने चाल को हाथ में पकड़कर आहिस्ता से कहा, ऐ दरियाए दजला, तो हमेशा मुझे मछलियां देता, या है उज मेरी इज्जत भी बचा दे। उसकी नजरें पानी पर जमनी थी, जैसे वो किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो। अचानक पानी में हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। लहरें तेजी से हिलने लगी और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे दरिया के बीच कोई साया हरकत कर रहा है। फारूक ने जल्दी से जाल फेंका, मगर इस लम्हे एक धीमी आवाज इसके कानों में पड़ी, ऐ माही गैर, तुम बड़ी मछली चाहते हो, वो तुम्हें मिल जाएगी, मगर उसके साथ तुम्हें एक वादा भी करना होगा। फारूक का दिल धड़क गया। उसने चारों तरफ देखा, मगर उसके सिवा कोई न था। पानी की सतह पुरस्कौन थी, मगर उसकी गहराइयों से वही आवाज दोबारा आई, अगर वादा कबूल करो तो तुम्हें वो मछली मिलेगी जिसे खलीफा भी देखकर हैरान रह जाएगा, मगर उसकी कीमत तुम्हें बाद में चुकानी होगी। फारूक की पेशानी पर पसीना आ गया, हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर अपने बच्चों के भूखे चेहरों को याद कर कि उसने आहिस्ता से कहा, मैं वादा करता हूं कि इस मछली की कीमत जरूर चुकाऊंगा। अगले लम्हे पानी में एक जबरदस्त झटका लगा और जाल में कुछ ऐसा फंसा जो उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। यह लम्हा फारूक की जिंदगी बदलने वाला था, मगर वो वादा और वो कीमत अभी बाकी थी। फारूक के हाथों में जाल का वजन इतना बढ़ गया था कि लगता था जैसे वो दरिया के नीचे किसी भारी चट्टान को खींच रहा हो। उसके बाजुओं की ताकत खत्म हो गई, कमर झुककर जमीन से लग गई, मगर वो जाल को खींचता रहा। हर सांस उसके सीने को भारी कर रहा था। उच्चांक जाल की सतह पर एक सुनहरी जमा को भरी जैसे सूरज का कोई टुकड़ा पानी से निकल गया हो। फारूक की आंखें फटे की फटी रह गई, क्योंकि जाल में एक ऐसी मछली थी जो सुनहरे रोशनी बिखेर रही थी। उसकी आंखें सब्ज थी और साइज तकरीबन किश्ती की आधी लंबाई के बराबर था। फारूक ने पूरी जान लगाकर उसे खींच लिया और जैसे ही वो जमीन पर गिरी, फारूक ने उसकी आंखों में झांका तो वो हल्की सी सरगोशी में बोली, फारूक, याद रखो, तुमने वादा किया है और वादे की कीमत वक्त उन्हें पर अदा करनी होगी। फारूक का जिस्म एक लम्हे को सुनसा हो गया, मगर दिल में एक ही बात गूंज रही थी, ये वो मछली है जो खलीफा की आजमाइश जीत सकती है, मगर वो वादा, वो आखिर किस चीज की कीमत होगी। दुनिया के ऊपर शाम की सियाही फैलने लगी थी। दौर से अजान की आवाज आ रही थी और फारूक आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी की तरफ बढ़ रहा था।
लेकिन उसके दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया था, जैसे दजला के पानी ने उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज बिछा दिया हो जो कभी नहीं खुल पाएगा। झोंपड़ी में दाखिल होते हैं बीवी बच्चे खुश हो गए और कहने लगे, वाह सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी मछली। मगर माही गेर ने अफसोस भरे लहजे में कहा, नहीं ये मछली हमारी नहीं, ये तो खलीफा की है। एजुस के सिपाहियों ने कहा कि खलीफा के दरबार में एक बड़ी मछली पेश करो, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनते ही बीवी बच्चों के चेहरों पर उदासी छा गई और ये रात फाके में गुजर गई। अगली सुबह बगदाद की गलियों में सूरज की पहली किरण जैसे ही पुरानी इमारतों की दीवारों पर गरी फारूक अपनी मछली के साथ महल की तरफ रवाना हो गया। दरबार में हर कोई यह देखना चाहता था कि खलीफा के हुक्म पर लाई जाने वाली बड़ी मछली कैसी होगी। जैसे ही फारूक महल में दाखिल हुआ तो सब हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी और सुनहरी मछली उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। फारूक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सीने के कतरे उसकी पेशानी से बहकर गर्दन तक उड़ रहे थे, मगर उसके कदम मजबूत थे। जैसे ही वो मछली के पास बैठा, फारूक ने महसूस किया कि मछली की नजरें सैधी उसी पर जमी हैं, जैसे वो सिर्फ उसी से बात कर रही हो। फिर एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी, ए माही गेर, तुमने वादा किया था और वादे का वक्त इजरात शुरू होगा। फारूक का दिल धक्सा रह गया, हाथ सर्द पड़ गए, लेकिन गर्द गर्द खड़े लोग इस मंजर में नावाकिफ थे। किसी को भी मछली की आवाज सुनाई न दी। खलीफा हारून अर रशीद सुनहरी कुर्सी पर बैठा था। इर्द गिर्द वजीरों का हुजूम था और सबकी नजरें उसे सुन्नारे मछली पर जमी थी। खलीफा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने गहरी आवाज में कहा, ए फारूक, ये सिर्फ एक मछली नहीं, ये बगदाद की तारीख में एक निशानी है, और ये जिसके भी हाथ होती है इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ये सुनकर फारूक के दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई, क्योंकि वो जानता था कि उसकी जिंदगी में तब्दीली का आगाज हो चुका है। लेकिन ये तब्दीली खुशी लाएगी या तबाही, ये सिर्फ दरिया दजला जानता था। खलीफा ने खुश होकर फारूक को एक थैली दी जिसमें बहुत सारे दिनार थे। खलीफा ने फौरा कहा, यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है और बगदाद में तुम्हारा नाम हमेशा याद रखा जाएगा। लोग फारूक को मुबारकबाद देते रहे, मगर उसके कानों में वही जमला गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे दजला के पानी की सरगोशी इसके पीछे पीछे चल रही हो और बगदाद की गलियां इसके उन्हें वाले अंजाम की खबर जानते हों। रात गहरी हो चुकी थी और बगदाद की तंग गलियों पर चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। शहर के बाजार खामोश थे, सिर्फ दजला के पानी की मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। फारूक अपनी झोपड़ी में बैठा थैली में भरे दिनारों को देख रहा था, मगर उसकी आंखों में खुशी की बजाय एक अनजाना खौफ था। उसकी बीवी बच्चे गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन फारूक के दिल में वही आवाज गूंज रही थी जो सुबह से उसका पीछा कर रही थी। अचानक झोंपड़ी में चलती हुआ एकदम रुक गई और एक ठंडी नमे का एहसास हुआ, जैसे दरिया का पानी उसकी दहलीज तक आ गया हो। उसने बाहर जाकर देखा तो वहां एक धंधला सा इंसानी साया खड़ा था, जो आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगा। वो एक लंबा शख्स था। लिबास पर पानी के कतरे चमक रहे थे और उसकी आंखें बिल्कुल वैसे ही सब्ज थी जैसे उस मछली की थी। वो दही में कदमों से आगे बढ़ा और फारूक के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। फिर नर्म आवाज में बोला, ए माही गेर, मैं वही हूं जिसने तुम्हें मछली दी और आज तुमसे अपना वादा पूरा कराने आया हूं। फारूक के गले में सांस उटक गई और हाथों की अंगुलियां सकड़ गई। उसने बेअख्तियार होकर पूछा, क्या क्या कीमत है? वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कीमत तुम्हारी मर्जी की नहीं, मेरी जरूरत की होगी, और वो जरूरत तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती हिस्से की है। यह सुनकर फारूक का दिल जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। इर्द गिर्द की फजा भारी हो गई और दजला के बहते पानी की सरगोशियां उसके कानों में कुछ ऐसा कहने लगे जो किसी और को सुनाई नहीं दे रहा था। मगर फारूक जानता था कि इस लम्हे से उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। फारूक की सांस तेज हो गई।
उसका दिल धड़क रहा था, जैसे अभी सीना चीरकर बाहर हो जाएगा। मगर उसने खुद को संभाला और धीरे से बोला, अगर मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा देना पड़े तो मैं दे दूंगा, मगर मेरे घर वालों को कुछ ना हो। वो सब जुंखों वाला शख्स लम्हे भर के लिए खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, माही गेर में खून या जान नहीं मांगता, बल्कि वो चीज मांगता हूं जो तुम्हारे दिल को कैद किए बैठी है, और वो है तुम्हारी लालच। फारूक की नजर इस थैली में भरे दीनारों पर पड़े, जिन्हें पाने के लिए वो पिछले कई दिनों से ख्वाब देख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं वो दीनार छोड़ दूं? वो शख्स फौरा बोला, हाँ वही दीनार, उन्हें छोड़ दो और देखो दरिया तुम्हें क्या देता है। फारूक के दिल में जंग छिड़ गई। एक तरफ वो दौलत जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी, और दूसरी तरफ वो सुकून जो उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। आखिरकार उसने लरुस्ते हाथों से थैली उठाई और उसे इस शख्स के हवाले कर दी। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और बोला, माही गैर, तुमने सबसे मुश्किल इम्तिहान जीत लिया है। ये कहते ही वो शख्स अचानक गायब हो गया, लेकिन जाते जाते वो एक पुराना संदूक रख गया। जब फारूक ने वो संदूक खोला तो अंदर न सिर्फ दीनार थे, बल्कि कीमती जवाहरात, कपड़े और खुशबुएं भी थी, इतनी कि कई नस्लें इराम से गुजर जाएं। फिर अचानक हुआ, मैं एक जोरदार आवाज गूंजी, माही गेर याद रखो, कामयाबी लालच छोड़ने से मिलती है, उसे पकड़ने से नहीं। फारूक के चेहरे पर बरसों बाद इत्मीनान की मुस्कुराहट थी, और उस रात बगदाद के आसमान पर चांद जैसे पहले से भी ज्यादा रोशन हो गया था। दोस्तों, उस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि आजमाइश के वक्त सब्र छोड़कर आसान रास्ता अख्तियार करना इंसान को ऐसे दौर में बांध देता है जो सारी जिंदगी उसे कैद रखती है। फारूक ने मुश्किल वक्त में अल्लाह पर यकीन रखा और कामयाब हो गया। आजमाइश चाहे कितने भी सख्त क्यों ना हो, इंसान को हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल उम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।